हिंदी काव्य साहित्य के विकास में दूसरा काल जो है आता है भक्ति काल। हिंदी काव्य साहित्य के विकास में दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल कौन सा काल है? भक्ति काल। भक्ति काल 1343 ईस्वी से इसका जो समय माना जाता है 1343 ईस्वी से सांग्रह 1643 ईस्वी तक यानी 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का जो काल है वो भक्ति काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग का मतलब सबसे अच्छा जो है काल माना जाता है, जिसमें कविता का जो है सबसे ज़्यादा विकास हुआ। यानी कविता जो है अपने विकसित स्वरूप में इसी काल में आई, इसीलिए इसे हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी स्वर्ण युग, या इसे एक और नाम दिया जाता है स्वर्ण युग, या इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी इसे दो अन्य नाम जो है इसके दिए जाते हैं। इसे स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी कविता का, और पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। यानी हिंदी कविता का पूर्व मध्यकाल जो है इसे कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल की प्रमुख रूप से दो मेन शाखाएं थी। इसकी कितनी शाखाएं थी? दो मेन शाखाएं। एक तो पहली शाखा थी निर्गुण भक्ति शाखा। कौन सी शाखा थी? निर्गुण भक्ति शाखा। हाँ। दूसरी थी सगुण भक्ति शाखा। दूसरी कौन थी? सगुण भक्ति शाखा। सगुण यानी निर्गुण भक्ति शाखा, और दूसरी थी सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को मानने वाले जो है निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? निराकार। उनके ईश्वर का कोई साकार स्वरूप नहीं था। वो लोग जो कविता लिखते थे यानी भगवान के निराकार स्वरूप पर लिखते थे। फिर दूसरी शाखा थी सगुण भक्ति शाखा। इनका ईश्वर साकार स्वरूप था, यानी उसका कोई आकार या स्वरूप था। ऐसे भगवान की उपासना की सगुण भक्ति शाखा के उपासकों ने या कवियों ने। तो ये निराकार ईश्वर पर कविताएं लिखते थे, ये साकार ईश्वर पे कविताएं लिखते थे। तो इसकी भी दो शाखाएं हैं। निर्गुण भक्ति शाखा की कितनी शाखाएं हुई? दो शाखाएं हुई। पहली हुई ज्ञान मार्गी शाखा। कौन सी? ज्ञान मार्गी शाखा। और दूसरी हुई इसकी प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा। यानी पहली शाखा ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी शाखा प्रेम मार्गी शाखा।
ये निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं थी। ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास। कबीरदास के अलावा मलूकदास, रैदास और नानक, ये जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि थे वो ज्यादातर सूफी मत को मानने वाले थे। किस मत को? सूफी मत को। जो मुस्लिम कवि थे, ज्यादातर जो है कौन थे? मुस्लिम कवि थे। जिसके प्रतिनिधि कवि थे प्रेम मार्गी शाखा के, वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रतिनिधि कवि थे, यानी मेन कवि थे। इसके अलावा इस शाखा के कवि थे जैसे कुतुबन, मंथन और उस्मान। कुतुबन, मंथन और उस्मान, ये जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। तो प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी जो रचनाएं थी, जो जैसे कबीरदास इसके थे, तो कबीर की प्रमुख रचनाएं थी। कबीर ने एक ही रचना लिखी थी जिसका नाम था बीजक, जिसके 3 भाग थे। साखी, शबद, रजनैनी, इनकी रचना थी बीजक, जिसके 3 भाग थे। साखी, शबद, रामायणी, ये 3 भागों में लिखी गई थी बीजक। इनका जो बीजक ग्रंथ था उसका एक ही ग्रंथ था बीजक, जो 3 भाग थे उसके, साखी, शबद, रामायणी। फिर दूसरे आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी शाखा के। इनके प्रमुख ग्रंथ थे पद्मावत, शांत रहिए, और अखरावत, यानी 2 प्रमुख ग्रंथ थे। तो ये जो है ये ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा की, निर्गुण भक्ति शाखा की। अब सगुण भक्ति शाखा की भी 2 शाखाएं थी। पहली थी नंबर 1 थी राम भक्ति शाखा, और दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे, जो मेन कवि थे, वो थे तुलसीदास। कौन था? तुलसीदास। हाँ, इसी से रचनाएं पूछी जाती हैं। रचनाएं जो है पूछी जा सकती हैं, या कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो राम भक्त शाखा के थे तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं थी रामचरितमानस, चरितमानस, गीतावली, दोहावली, और विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अन्य भी बहुत सी रचनाएं थी, लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका। फिर दूसरी जो शाखा थी वो थी कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास। मेन इसके कवि थे सूरदास। अन्य भी बहुत से कवि थे, जैसे
सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, वो भी कृष्ण भक्ति शाखा के थे। फिर अष्टछाप के जो कवि थे, 8 कवियों का जो मंडल था, वो भी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में आता है। तो सूरदास जो इसके प्रतिनिधि कवि थे, उनकी रचनाएं थी सूर सागर, सूर सारावली, सारावली, साहित्य लहरी। ये जो है प्रमुख रचनाएं थी सूरदास की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो भक्ति काल था वो 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित था, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं थीं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं थीं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और उनके जो है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, जिनका प्रमुख ग्रंथ था बीजक, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका प्रमुख ग्रंथ था पद्मावत। और इसके अलावा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास, जिनका प्रमुख ग्रंथ था रामचरितमानस। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे सूरदास, जिनका प्रमुख ग्रंथ था सूर सागर। तो ये तो आपका संक्षिप्त में जो है मतलब भक्ति काल का जो है इतिहास है, जिसमें भक्ति काल की कविताएं जो है लिखी गई। तो इस